Welcome all of you. Today's discussion valuation of goodwill. Myself Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College Obra, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश. गुडविल. गुडविल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुडविल मीन्स गुड नेम, रेपुटेशन ऑफ द फर्म. गुडविल के बारे में ये कहा जाता, लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा कि इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन गुडविल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट. ख्याति का वर्णन करना बहुत ही आसान है, किंतु इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है. इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन गुडविल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट. और अगर हम आपसे पूछें कि गुडविल क्या है, तो गुडविल को सीधी बात गुड नेम ऑफ द फर्म. गुडविल मीन्स गुड नेम. गुड नेम मीन्स रेपुटेशन, मीन्स यश, कीर्ति, प्रशंसा को ही हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं. अब गुडविल होती क्या है, ये क्यों कैलकुलेट करना जरूरी है, क्यों वैल्यूएट करना जरूरी है, कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेस हम 3 टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी. तो हम लोग इस समय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात करते हैं. तो गुडविल सोल ट्रेड में भी वैल्यू की जाती, पार्टनरशिप में भी वैल्यू की जाती और कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट में भी वैल्यू की जाती. कब वैल्यू करते हैं? आपको जैसा याद होगा, लास्ट में पार्टनरशिप के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे, डेथ पे हम गुडविल वैल्यूट करते थे, या पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज. सोल ट्रेड में जब बिजनेस परचेज एंड सेल होता है तो सोल ट्रेड में हम गुडविल वैल्यू करते हैं. लेकिन कंपनी में कब कब गुडविल वैल्यू की जाती है, ये एक क्वेश्चन आपसे आ सकता कि जब भी किसी कंपनी का हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना जरूरी है. दूसरा, जब भी हम किसी कंपनी का अमलगमेशन करते हैं तो गुडविल करना जरूरी है. रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो गुडविल वैल्यूएशन जरूरी है. मीन्स कि गुडविल कंपनी अकाउंट में हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी है. अब इसीलिए आज का पहला टॉपिक हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उठाया. अब गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती? गुडविल आप सभी को जैसा मालूम है कि गुडविल आपके लिए एसेट्स होती है, और ये माना जाता है कि किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहां गुडविल है, और प्रॉफिट नहीं हो रहा है मीन्स लॉस हो रहा है, मीन्स वहां गुडविल नहीं. एक दूसरे विद्वान ने गुडविल के बारे में बताया, गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म. ख्याति एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म है कि अगर 2 फर्में हैं, एक्स और वाई 2 फर्म है, तो एक्स में नो गुडविल अगर है और वाई में गुडविल है, तो प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? जहां पे गुडविल होगी, और जहां गुडविल नहीं होगी वहां पे प्रॉफिट कम होगा. तो अगर एग्जाम में आपको गुडविल के बारे में आता है कि गुडविल क्या है, तो आपको आंसर करना है कि गुडविल इज द गुड नेम, रेपुटेशन ऑफ द फर्म. गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स आपको मालूम है कि जो दिखाई नहीं देती, आप टच नहीं कर सकते. और लॉर्ड मैकडॉनल्ड का स्टेटमेंट आप लिखिए कि इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन गुडविल बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट. कि ख्याति को वर्णन करना बहुत आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन. अब गुड कैट, डॉग, कैट्स नेचर क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा? डॉग्स, रैट और रैबिट.
देखिए ये सारे जानवरों के नेचर के ऊपर ये टाइप्स ऑफ गुडविल बताई गई, ठीक है। कैट्स नेचर, कैट्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ एनिमल्स। कैट का नेचर क्या है? प्लेस अफेक्शन होता है। कैट का अफेक्शन प्लेस से होता है, वो प्लेस नहीं बदलती। डॉग लॉयल टू देयर मास्टर, ओनर से अफेक्शन होता है इनका। और रैट, इनका नो किसी जगह अफेक्शन, पे प्लेस एंड ओनर। क्लियर? अब देखिए कैट्स नेचर गुडविल का अफेक्शन प्लेस से होता, तो आप इसको सीधी भाषा में समझिए कि किसी भी स्कूल के बाहर, स्टेशनरी की शॉप, हॉस्पिटल के बाहर मेडिसिन की शॉप, मीन्स ऐसी शॉप पे जो गुडविल होती है वो प्लेस नेचर की गुडविल होती है। मीन्स कि स्कूल के बाहर स्टेशनरी की शॉप XYZ कोई भी ओपन कर ले, वहां कैसी गुडविल होगी? प्लेस की। और हॉस्पिटल के बाहर कोई भी दवा की दुकान खोलेगा, वहां कैसी गुडविल होगी? प्लेस से रिलेटेड, मीन्स कैट्स नेचर गुडविल इसको बोलते हैं। मीन्स आप इससे समझिए कि हॉस्पिटल के बाहर दवा की दुकान मिस्टर एक्स की थी, तो हॉस्पिटल के पेशेंट वहां से दवा लेते थे। अब मिस्टर वाई की हो गई ये दुकान, तो क्या होगा? अब वो लोग किससे लेंगे? मिस्टर वाई से, क्योंकि उनको प्लेस से इंपॉर्टेंट है, पर्सन से नहीं। और ऐसी गुडविल की वैल्यू सबसे हाई होती। डॉग्स नेचर, डॉग्स का नेचर क्या है? वो ओनर से अफेक्शन होता। और ऐसी गुडविल प्रोफेशनल के पास होती है। जैसे डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर है, अगर वो वाराणसी में है तो लोग वहां दिखाने जाएंगे, अगर वो मिर्जापुर में बैठने लगा तो लोग वहां दिखाने जाएंगे, और अगर वो ओबरा में आ गया तो ओबरा में दिखाने। मीन्स ये नहीं कि वाराणसी में अगर डॉक्टर बैठ रहा है अच्छा, और उसी की डिस्पेंसरी में कोई खराब डॉक्टर आ गया, उसने अपना शिफ्ट कर दिया लोकेशन, तो ऐसा नहीं कि वहीं पे दिखाएंगे लोग। प्रोफेशनल के पास डॉग्स नेचर गुडविल होती, और वो प्रोफेशनल पर्सन जहाँ जहाँ जाता, जैसे इसका आप उदाहरण ले सकते हैं कि कोचिंग के टीचर, कोचिंग के जो अच्छे टीचर हैं वो जिस बिल्डिंग में किराए पे मकान लेते हैं, स्टूडेंट वहाँ जाता, अगर वो छोड़ देते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो स्टूडेंट उनके संग। डॉग्स नेचर गुडविल की वैल्यू प्लेस के कंपैरिजन थोड़ी कम होती है, लेकिन प्रोफेशनल में इसको अच्छा मानते। रैट नेचर, रैट का कोई अफेक्शन नहीं होता प्लेस ओनर से, तो ऐसी गुडविल किसी साल X के पास होगी बिजनेस में, फिर अगले साल Y में, फिर अगले साल Z में, अबाउट टू 0 इसका वैल्यूएशन होता। अब रैबिट्स नेचर, रैबिट का नेचर क्या होता कि रैबिट अपने होम प्लेस से एक सर्कल बना लेता, और उसी सर्किल में वो इधर उधर विचरण करता, उससे दूर वो नहीं जाता। रैबिट नेचर गुडविल आपको देखने को मिलेगी हर जगह, जनरल स्टोर्स की दुकान पे, ये हर कॉलोनी में होती। आप शाम को अपने घर पे पढ़ने बैठे, आपकी पेन खत्म हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे? स्कूल के बाहर जो स्टेशनरी की शॉप थी वहां, कि अपने कॉलोनी में जो जनरल स्टोर की दुकान है वहां? अपने कॉलोनी में जो जनरल स्टोर है वहां पे। तो वहां पे कैसी रैबिट्स नेचर गुडविल होती है? ठीक है। मीन्स आप मंथली राशन जो अपने घर का है आप मंडी से जाके लाते हैं, लेकिन किसी दिन शाम को आपका भोजन बन रहा है और नमक खत्म हो गया, तो आप कहां से लेने जाएंगे? जो आपकी कॉलोनी में जनरल स्टोर होगा वहां। ठीक है। तो ऐसी गुडविल रैबिट्स नेचर गुडविल होती। तो क्लियर है ये गुडविल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनिमल्स? यस सर।
तो गुडविल के बारे में दो चीज ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू मीन बाय गुडविल, तो गुडविल की डिफिनेशन एक लिखिए, उसके पहले गुडविल के बारे में बताइए कि इंटेंजिबल एसेट्स है और गुडविल को एक्सप्लेन करना आसान है, डिफाइन करना मुश्किल है। फिर ये गुडविल के नेचर के डिपेंड पे ये क्लासिफिकेशन सबको याद होगी, ये अपना लिख देगा। अब इसके बाद और ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि गुडविल कब कब वैल्यूड होती है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये भी क्वेश्चन आपको थ्योरी में आ सकता कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विथ सुटेबल एग्जांपल्स। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट। अगर हिंदी में इसको लिखना है तो औसत लाभ विधि, औसत लाभ में साधारण औसत लाभ विधि और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, भारित औसत लाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको अधिलाभ बोलते हैं हिंदी में, अधिलाभ विधि। और सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है और एन्युटी मेथड है। ये मेथड ऑफ गुडविल क्या वैल्यूएशन है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर इसकी थ्योरी आती है आपको तो ये पूरा लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट और फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये तीन स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दिया रहेगा नेट प्रॉफिट बिजनेस में, या आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम से भी लिखा रह सकता, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिखा रह सकता। और एडजस्टेड प्रॉफिट में आपको करना क्या है, यहां एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो भी गुडविल हम वैल्यूड करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए, कि आज हम गुडविल अपनी वैल्यू करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए होगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट यहां पे है वो फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट है। फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट मीन्स कि ऐसा प्रॉफिट जिसको हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकें। सपोज दैट कि आपको प्रॉफिट 40,000 हुआ था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस 2,000 रुपीज आपका लॉस बाय फायर था। तो इसको आपको क्या करना है, ऐड। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसको फ्यूचर में हम मेंटेन कर सकें। तो जरूरी नहीं कि इस साल मेरे लॉस बाय फायर हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी लॉस बाय फायर होगा। तो इसलिए जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे मेरे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सबको हम ऐड कर देंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज, ऐसे एक्सपेंसेज जो बार बार नहीं होते हैं, उनको भी हम ऐड करेंगे। लेस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस की तरह एबनॉर्मल गेन कभी आपको बिजनेस में हो गया तो उसको लेस करेंगे, क्योंकि वो भी बार बार नहीं होगा। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो नॉन रिकरिंग होगी उसको भी लेस करेंगे, जो बार बार नहीं होती। एक्सपेंसेज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कोई ऐसा खर्च जो अभी तक आप नहीं किए लेकिन अब फ्यूचर में करने वाले हैं, तो उसको आप लेस करेंगे हर साल के प्रॉफिट से। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मीन्स ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही एक्सपेंसेज आप एवरी ईयर, हर साल के प्रॉफिट में से घटाएंगे, और ये सारे जिस साल के प्रॉफिट से रिलेटेड होगा केवल वहां से। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम क्यों लेस करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं वो हम जिस कंपनी की कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि वो पैसा बिजनेस से बाहर चला गया तो उसकी इनकम बिजनेस के बाहर की इनकम है, तो उसको हम लेस करेंगे। इतना करने के बाद हमें एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे।
एवरेज निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज दैट कि 40,000 प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 50,000 है, तो दोनों को ऐड करके अपॉन 2, तो ये आ गया 45,000। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट है 40,000 और सेकेंड ईयर आपका लॉस है 10,000, तो एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? 40,000 माइनस 10,000 अपॉन 2 मीन्स 15,000। एवरेज निकालते समय ये ध्यान रखिएगा कि टोटल करना है प्रॉफिट का, लेकिन अगर लॉस होगा तो उसको हम लेस कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर टोटल लेंगे, प्रॉफिट लॉस दोनों का। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट एवरेज निकालने का? यस सर। अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट के बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको करना है। गुडविल इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये गुडविल का फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा सब लोग। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते? एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर उस एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट, और फिर थर्ड स्टेप हम क्या वैल्यूट करते हैं? गुडविल। तो एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए देखिए इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए जितना भी प्रॉफिट है 40, 45, 50, 56, 60 सबका हमें टोटल करना है। 40,000, 45,000, 50,000, 56,000 एंड 60,000 टोटल करिए। 2,51,000। यस सर। अब नंबर ऑफ ईयर 5 से डिवाइड करिए तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? 50,000, 200। यस सर। और गुडविल का क्या फार्मूला है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर देखिए दिया 5 ईयर परचेज, तो 50,200 इंटू 5, तो वापस आपका आंसर 2,50,000 ये गुडविल। क्लियर है ये सबको? यस सर। अब यही नंबर ऑफ परचेज ईयर अगर 3 ईयर दिया होता तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करते और 1,50,600 आ जाता। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा अभी करते हैं। आपको एवरेज करना है, उसके पहले टोटल करना है। टोटल 40, 45, 50, 56, 60 सबका आप टोटल कर लिए, और फिर उसके बाद फार्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर देखिए 1, 2, 3, 4, तो 5 से डिवाइड किए, एवरेज प्रॉफिट ये आ गया। और गुडविल का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये आ गया आंसर। क्लियर? यस सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहां भी आपको क्या करना है? गुडविल निकालने के लिए देखिए 3 ही स्टेप है जो आपको याद करना है। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, सेकंड फिर
एवरेज प्रॉफिट और फिर थर्ड स्टेप आपको गुडविल। ये 3 स्टेप में कैलकुलेट करना है। तो यहां एडजस्टेड कुछ नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल देखिए 40,000, 45,000, 50,000 और यहां पे लॉस गिवन है, तो लॉस को हम लेस करते हैं। तो पहले प्रॉफिट वाला सारा आइटम ऐड कर लें, तो कितना हो गया 1,95,000 और उसमें 56 जो मेरा लॉस का था वो माइनस कर दे। क्लियर है ये? तो यस सर। टोटल प्रॉफिट इस केस में कितना आ गया मेरा 1,39,000 और नंबर ऑफ Yes. ईयर कितना लेंगे यहाँ 4 की 5 5 लेंगे। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 27,800 और गुडविल इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 27,800 इंटू 5, तो कितना आ गया 1,30,000। क्लियर है? मीन्स Yes, sir. अगर लॉस होगा तो लेस करना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ईयर आपका 5 ही होगा। क्लियर? यस सर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट करना है और फिर गुडविल। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, जेड लिमिटेड परचेज बिजनेस फॉर दैट पर्सन, गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यस सर। मीन्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये तो हो गया 3। अब आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर का गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 5 क्या 9 10 14 सर, टोटल प्रॉफिट अपन 4। टोटल प्रॉफिट अपॉन, और कोई स्टूडेंट बताएगा हमें, और कोई स्टूडेंट बताएगा टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा। सर लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट एवरेज निकालेंगे। क्या नाम है आपका, शिवम सर, कहाँ के स्टूडेंट हैं, दूधी कॉलेज में। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो लास्ट 3 ईयर क्या होगा 1 2 एंड 3, 19। ठीक है। मीन्स इस प्रॉफिट को हमें कंसीडर नहीं करना है, यस सर। ठीक है। तो ये 3 Yes. ईयर का प्रॉफिट 150 आया और डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 50। यानी गुडविल कितनी हो गई 1,50,000। सर। क्लियर है? देखिए ये कॉन्सेप्ट Yes, sir. आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ यहाँ लास्ट 3 ईयर लिखा है, लास्ट की जगह फर्स्ट 3 ईयर लिखता तो सर 40 को ऐड कर देते, 56,000 को 56 लेस को कर ऐड कर छोड़ देते, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलिए अब आगे चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर उसके बाद क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, फिर उसके बाद तब आपको गुडविल वैल्यू करनी है। तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है। देखिए इस क्वेश्चन
में क्या है? 2018, 19, 20, 21। 18 का प्रॉफिट, 19 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट और 21। क्लियर है? और यहाँ भी प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर बोल रहा है, तो यहाँ भी हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट ऑफ 21 इंक्लूड 6,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की इनकम क्या है? बाहर की इनकम है, तो उसको लेस कर देंगे। और 19 का प्रॉफिट सेम होगा, ये भी सेम होगा 20 का। और 21 का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। तो टोटल प्रॉफिट 1,44,000 आएगा। तो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे? 144/3, तो कितना आया ये? 48,000। और गुडविल वैल्यू कैसे है? 5 ईयर परचेज, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 48 मेरा आया है इनटू नंबर ऑफ परचेज 5, तो कितना हो गया? 2 लाख। क्लियर है? यस सर। कि अगर एडजस्टमेंट दिया हो तो आप एवरेज प्रॉफिट के पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्लियर है ये? यस सर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। देखिए यहाँ भी सबसे पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट करना है, तो यहाँ भी प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर है, तो लास्ट 3 ईयर तो 19, 20 और 21 को ही कंसीडर करिए आप। 56,000, 50,000 एंड 44। अब देखिए इंक्लूड 6,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ 6,000 लेस करिए। एंड क्लोजिंग स्टॉक 2020 ओवर वैल्यूड 5,000, मीन्स यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, तो क्या हुआ होगा? 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। क्लियर? तो अब बताइए एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? और कुछ होगा कि नहीं? बोलिए। यस सर होगा। क्या होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट में इसके बाद तो आपको मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता और फिर गुडविल। और कोई एडजस्टमेंट है? एनीवन? नो सर। ओपनिंग स्टॉक में प्लस होगा। क्या नाम है आपका? सर प्रतिमा शुक्ला, कहाँ के स्टूडेंट हैं? कोबरा डिग्री कॉलेज सर। देखिए 2020 का क्लोजिंग स्टॉक 21 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो वो लॉस होगा, तो उसे हमें प्लस करना होगा यहाँ। तो ये 56 में से 6 माइनस हुआ 50 प्लस 5 55 हो गया ये। अब इन तीनों को ऐड करें 140 और एवरेज प्रॉफिट 1,44,000/3 48,000। और गुडविल आपको मालूम है एवरेज प्रॉफिट इन
इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर देखिए 5 है तो 5, तो गुडविल कितनी आ गई 2 लाख। मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत आसान है एवरेज प्रॉफिट करके, बस थोड़ी सी दिक्कत आपको प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में होगी। और ये दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसके लिए मई में हम लोग एक वर्कशॉप करा रहे हैं, अगर आप लोग को समय होगा तो जुड़िएगा, सूचना मिलेगी तो। ये क्लियर है सारा? आगे चलें। एनीवन, एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको मालूम है गुडविल निकालने के लिए कि एडजस्टेड प्रॉफिट हम करते हैं। तो यहाँ भी प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर है, तो लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट 2019, 2020, 2021 और 44,000, 50,000 एंड 56,000। तो देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट तो वही है और सेकंड भी। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 20 का, तो ओवर वैल्यूड था तो माइनस हो जाएगा 5,000 और वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5,000। फिर प्रॉफिट 19 का रिड्यूस हो गया 9,000, गुड्स लॉस बाय फायर। तो क्या करेंगे? गुड्स लॉस बाय फायर 19 में हुआ तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर होगा, एब नॉर्मल लॉस है तो ऐड करेंगे। तो ये 53,000, 45,000 एंड 50। तो ये टोटल कितना हो गया 1,53,000। अब एवरेज प्रॉफिट 1,53,000 अपॉन 3, 51,000 और यहाँ 5 ईयर परचेज है तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 5, 2,55,000। क्लियर है ये? मीन्स एडजस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका वो टेक्निकल एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के एकदम एवरेज प्रॉफिट सिंपल है, गुडविल सिंपल है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखिए। फर्स्ट ईयर में तो आपका एग्जाम हुआ नहीं था, हम सिंपल और वेटेड एवरेज में डिफरेंस बता दें कि 4,000 और 6,000 अगर दिया है तो सिंपल एवरेज ये कहता कि 10,000 अपॉन 2 मीन्स 5,000, लेकिन वेटेड एवरेज ये कहता कि हम वेट असाइन करेंगे, वेट 1 एंड 2। तो 4,000 इंटू 1 4,000, 6,000 इंटू 2 12,000, यहाँ टोटल हो गया 16,000 और वेट आया 3। तो यहाँ वेटेड एवरेज 16,000 अपॉन 3 तो 5,333 ये वेटेड। क्लियर? और ये सिंपल। और वेट असाइन करने का कॉन्सेप्ट है कि छोटे से बड़ा 1 2 3 करिए या बड़े से छोटा करिए, जनरली छोटे से बड़ा ही करते हैं। और जब भी आप देखेंगे तो ये मीन्स वेटेड मीन इज ऑलवेज मोर देन सिंपल, ये स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको वेट दिया रहेगा और उसी वेट से आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ भी मेथड वही है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यहाँ भी फार्मूला वही है, बस सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट। अब ये क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा 4 year purchase of the weighted average profit of the past 4 year। इस क्वेश्चन में किससे है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेट दिया हुआ है 18 को 1, 19 को 2, 20 को 3 और 21 को 4। तो सबसे पहले यहां भी आप एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। 18, 19, 20 एंड 21। 18 का प्रॉफिट था 40,000, 44,000, 50,000 एंड 56,000। देखिए यहाँ कहा है कि पास्ट 4 ईयर, तो हम लोग सारे 4 ईयर का प्रॉफिट लेंगे 18 से 21 तक। एडजस्टमेंट कर ले, प्रॉफिट 21 में इंक्लूड था 6,000, तो यहाँ 6,000 हटाएं। एडजस्टमेंट वही है, तो यहाँ 5,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू का माइनस होगा, वही यहाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। और 19 का प्रॉफिट 9,000 रिड्यूस हुआ है, तो 9,000 उसको ऐड कर देंगे। मीन्स ये 40,000 प्रॉफिट, यहाँ 53, यहाँ 45 और ये 51। अब देखिए वेट गिवन है आपको 18, 1, 92, 23, 4, तो आपको 1, 2, 3, 4 वेट असाइन कर देना है। वेट गिवन है तो कुछ नहीं सोचना आपको, 40,000 इंटू 1 वेटेड प्रॉफिट, 53 इंटू 2 1,06,000, 45 इंटू 3 1,35,000, 51 इंटू 4 2,04,000। ऐड करिए 6, 5, 11, 5, 1, 4,85,000 का वेट यहाँ 10 है। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? 4,85,000 अपॉन 10, तो 48,500। और यहाँ 4 ईयर परचेज है, तो देन गुडविल इक्वल टू 48,500 इंटू 4, तो कितना आएगा? 1,94,000। ये क्लियर है सबको? मीन्स वेट से देखिए प्रॉफिट वही है लास्ट आपका जैसे था, बस क्वेश्चन में वेट दिया तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कीजिए और उस टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ भी गुडविल का फार्मूला वही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 गिवन था तो 4 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका गुडविल का आंसर है। क्लियर? यस सर। तो अब हम वेटेड एवरेज के बाद आगे चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है? सुपर प्रॉफिट का मतलब, सुपर का मतलब होता है अधिलाभ विधि, मींस नॉर्मल से जो ज्यादा हो वही सुपर। सुपरमैन को आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल मैन से एक्स्ट्रा मैन है, इसलिए सुपरमैन कहा जाता है उसको। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब भी नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा होगा, और इसका भी कैलकुलेशन स्टेप है। एडजस्टेड प्रॉफिट जैसे अभी तक आप कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ भी करेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट उसी तरह कैलकुलेट होगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा है नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट आएगा और फिर गुडविल आएगी। ये स्टेप है सुपर प्रॉफिट मेथड का। मींस आपको ये ध्यान रखना कि एडजस्टेड प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते थे अभी तक, एवरेज प्रॉफिट भी, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल। और सुपर प्रॉफिट में गुडविल का 3 मेथड है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं गिवन है तो आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी या उसका एक कॉन्सेप्ट है उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे और जो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया उसमें से नॉर्मल को लेस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जो स्टेप है 5 स्टेप है। पहला आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल। तो ये देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10 अपॉन 100, तो 1,20,000 ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फर्म आफ्टर टैक्स 3 ईयर 150, 140, 160। You are required to compute goodwill on the basis of 5 year purchase of super profit। तो goodwill क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 गिवन है, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज। एडजस्टेड प्रॉफिट कुछ नहीं दिया एडजस्टमेंट के लिए, तो 150 प्लस 140 प्लस 160, तो ये टोटल करिए, ये आ गया 4,50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ये आप 150 अपॉन 3 किए तो 150 एवरेज। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 1,50,000 आया और नॉर्मल प्रॉफिट 120 माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट 30,000। 30,000 इंटू 5 मीन्स गुडविल 1,50,000। इस मेथड में ये माना जाता कि गुडविल तभी होगी जब आपको सुपर प्रॉफिट होगा। मीन्स अगर कोई फर्म नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो फर्म का प्रॉफिट 150 था, नॉर्मल प्रॉफिट से 30,000 ज़्यादा। अगर सपोज दैट कि एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आता, नॉर्मल ज़्यादा होता, तो मीन्स कि सुपर प्रॉफिट मेथड से इस फर्म की गुडविल नील हो जाती। जब सुपर प्रॉफिट ही नील हो जाएगा तो गुडविल नील हो जाएगी। ये क्लियर है? बस आपको ये स्टेप ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये न्यूमेरिकल में। क्लियर है? जी सर। अब इसके बाद ये देखिए, यहां भी एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के बाद आपको करना पड़ेगा, मेथड वही है सुपर प्रॉफिट का। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट, और अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन में पहले उसको लिख लीजिए। थर्ड एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। और हमारी सलाह यही होती है स्टूडेंट्स को कि हर क्वेश्चन में पूरा फार्मूला लिखें, तो उनको फार्मूला याद हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और एडजस्टेड प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। तो देखिए 12 लाख एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10% रिटर्न, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 12 लाख इंटू 10%, तो 120। अब यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट में देखिए प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट क्या दिया है? प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूड, फर्स्ट ईयर में 6,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है,
एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेकेंड ईयर ओवर वैल्यूड है, तो आप 1,50,000 फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है, 1,40,000 सेकेंड ईयर है, 1,60,000 थर्ड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है इनकम, तो वो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 144 आया। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड मीन्स प्रॉफिट बढ़ गया होगा 5,000, तो लेस करें और यही फिर यहाँ ओपनिंग स्टॉक होके ऐड हो जाएगा, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक। और थर्ड ईयर प्रॉफिट रिड्यूस लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर भी यहाँ ऐड होगा 9,000, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हो गया 1,35,000 और थर्ड ईयर का 5 और 9 14,000 ऐड हो गया, तो 1,74,000। इन तीनों का टोटल करिए 4,53,000। ठीक है, 4,53,000 अपॉन 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,51,000 और यहाँ सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट 151 माइनस 1,20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया इस केस में 31,000, तो 31,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेसिस ऑफ 5 ईयर। ठीक, तो यहाँ आप इंटू 5 कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? यस सर। ये 1 मिनट मेरा पेन टैब हैंग कर गया है। ठीक है, आगे चलें अब हम लोग। अब देखिए सुपर प्रॉफिट का दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका केवल फार्मूला बदला है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। मीन्स सुपर प्रॉफिट आपको उसी तरीके से निकालना है और सुपर प्रॉफिट निकाल के आप इस मेथड से फार्मूले पे पुट कर देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, वही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग यहां भी सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। और यहाँ गुडविल का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो यहाँ देखिए ये वही क्वेश्चन है जिसका हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12,000 का 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन तीनों प्रॉफिट को ऐड करके अपॉन 3 करिए तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज में से नॉर्मल को लेस किए 30 और फिर गुडविल सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये इस मेथड से गुडविल करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। क्लियर है? मीन्स सुपर प्रॉफिट तक का स्टेप वही करना है, बस गुडविल का फार्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड से चेंज हुआ है। क्लियर है ये भी? यस सर। जी सर। नेक्स्ट इसके बाद जो मेथड है एन्युटी मेथड, यहाँ भी गुडविल का फार्मूला केवल चेंज है, सुपर प्रॉफिट आप एज इट इज निकालेंगे और यहाँ गुडविल के फार्मूले के लिए व्हेन एन्युटी रेट लेस देन 1 तो आप सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी रेट करेंगे, व्हेन एन्युटी रेट मोर देन 1 तो यहाँ सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट करेंगे और गुड सुपर प्रॉफिट एज इट इज निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते थे। लेस देन 1 है तो डिवाइड होगा, मोर देन 1 है तो मल्टीप्लाइड होगा, अगर 1 होगा तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेस देन 1 पे डिवाइड करना है, मोर देन 1 पे मल्टीप्लाई करना है। 1 होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई तो कुछ भी करेंगे आंसर सेम आएगा ना, डिवाइड भी करेंगे तब भी वही आंसर सेम आएगा। ठीक है, वैसे ही छोड़ देंगे तो भी आंसर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अब जी सर। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको अगर एन्युटी मेथड से हो गया और एन्युटी रेट गिवन है तो ये देखिए रेट क्या है 3.575।
रेट क्लियर है? तो ये लेस देन 1 है कि मोर देन 1 है? मोर देन मोर देन 1 है। तो स्टेप आपको वही फॉलो करना है। पहला एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हम लोग इस क्वेश्चन का निकाल चुके हैं 30,000। अब गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट, क्योंकि एन्युटी रेट मोर देन 1 है। तो सुपर प्रॉफिट 30,000 इंटू 3.575। क्लियर है? $1,08,650 ये आपकी गुडविल आ गई। क्लियर? मीन्स सुपर प्रॉफिट तक का प्रोसेस आपका सेम है। उसके बाद एन्युटी मेथड से है तो एन्युटी रेट देख लीजिए, मोर देन 1 है तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये? यस सर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, यहाँ एन्युटी रेट क्या है? लेस देन 1। लेस देन 1। तो प्रोसेस आपको वही करना है, 1 2 3 4 5। बस गुडविल इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन का आप कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। 30,000 अपॉन 0.75, तो कितना आ जाएगी गुडविल? 40,000। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो हमें ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में आपको आएगा लॉन्ग में लिखने के लिए, कि डिफाइन गुडविल एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इट्स वैल्यूएशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ख्याति की परिभाषा दीजिए और उपयुक्त उदाहरण सहित मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को। और ये अगर क्वेश्चन आता थ्योरी का तो ये आपको न्यूमेरिकल के बराबर नंबर दिलाएगा। बस डिफाइन गुडविल थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिएगा कि लॉर्ड मैकडॉनल्ड का स्टेटमेंट, प्रोफेसर डिक्सी का स्टेटमेंट, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल कब वैल्यू की जाती है ये, और एक्सप्लेन वेरियस मेथड। तो हम गुडविल का मेथड ऑफ वैल्यूएशन देखिए, डिफिनेशन और शुरू का तो एक पेज आप लर्न कर लीजिएगा कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है और एक्सप्लेन करना आसान है, डिफाइन करना मुश्किल है। प्रोफेसर डिक्सी की एक स्टेटमेंट डिफिनेशन याद कर लीजिएगा कि इफ एनी पर्सन पे समथिंग फॉर गुडविल ही अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ रकम देता है तो वो उससे एक्स्ट्रा लाभ अर्जित करेगा जो बिना उसके नहीं कर सकता। ठीक है, अब मेथड में आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट, दो मेथड है, दोनों का डिटेल लिखना है। एवरेज प्रॉफिट में हम आपको बताए कि सिंपल मेथड है और वेटेड है, और सुपर प्रॉफिट में 3 मेथड है, एक सिंपल सुपर प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और थर्ड जो है मेथड वो एन्युटी मेथड है। अब सिंपल सुपर प्रॉफिट का आप स्टेप लिखिएगा कि सबसे पहला स्टेप हमें क्या करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट, उसका फार्मूला लिख दीजिएगा। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला लिख दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। थर्ड गुडविल, गुडविल का फार्मूला लिख दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब वेटेड में आइएगा तो फिर वेटेड में एडजस्टेड प्रॉफिट, और यहाँ फिर इसमें भी एवरेज प्रॉफिट की जगह लिखिएगा, यहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड यहाँ भी गुडविल का क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सिंपल में आएंगे तो सिंपल का स्टेप पहला, एडजस्टेड प्रॉफिट
सेकंड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड नॉर्मल प्रॉफिट, फोर्थ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और एडजस्टेड प्रॉफिट का फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट आपको मालूम है फार्मूला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और सिंपल में गुडविल निकालने का अलग मेथड है, कैपिटलाइजेशन की गुडविल का अलग मेथड है, एन्युटी की गुडविल का अलग फार्मूला है। तो ये तीनों ही 1 से लेके 4 तक सब में होगा। और गुडविल का यहाँ क्या है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और यहाँ सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, कैपिटलाइजेशन मेथड का फार्मूला। और यहाँ एन्युटी में आप देख लीजिएगा कि लेस देन 1 है या मोर देन 1। लेस देन 1 है तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी रेट, मोर देन 1 है तो सुपर प्रॉफिट इनटू। अब उदाहरण सहित समझाना है। अगर आपको बोल दिया कि विथ एग्जाम्पल, तो आप कुछ मत करिएगा, एक क्वेश्चन लीजिएगा कि 1, 2, 3 ईयर का प्रॉफिट 40, 50 और 60,000 है, और 3 ईयर परचेज पे, लास्ट 3 ईयर एवरेज पे गुडविल वैल्यूड करिए। तो बस 3 ईयर का प्रॉफिट टोटल करके 1,50,000 अपॉन 3 एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिएगा तुरंत 50,000, और 3 ईयर परचेज पे है तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 तुरंत। और यहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन इसी को बढ़ा दीजिएगा कि एवरेज प्रॉफिट तक आप निकाल चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आप बस तुरंत एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कि आप ले लीजिएगा 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 1 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 10,000, और एवरेज प्रॉफिट आप पहले निकाल चुके हैं 50 उसी क्वेश्चन में, तो 50 में से 10 सुपर प्रॉफिट 40, और फिर सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज कर देंगे तो सिंपल, और एनआरआर कर देंगे। तो ये मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपको टोटल पॉइंट्स न्यूमेरिकल की तरह इसमें मिलेगा। क्लियर है किसी को कि और कुछ पूछना है आप लोग को? तभी कोई पूछ रहा था कि एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। यस सर। तो एक बार हम एडजस्टेड प्रॉफिट का फिर बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट केवल ये कहता, ये देखिए फिर से आपको सारा मेथड, सिंपल एवरेज ये है, एडजस्टेड प्रॉफिट ये। देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट होता वो गुडविल निकालने के लिए ठीक नहीं होता, तो उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती, क्योंकि हमें फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट निकालना है। और फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट के लिए अगर मेरा कोई एबनॉर्मल लॉस मींस लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर हुआ है, तो हम उस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट निकालना है, और जरूरी नहीं कि एक साल मेरा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो हम बार बार नहीं करते उनको भी ऐड कर देंगे हम, अगर किए हैं पीएल में से। और इसके जस्ट अपोजिट एबनॉर्मल गेन हुआ तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, लेस कर देंगे। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है, हो गई, उसको भी लेस करेंगे। और ये जो दोनों इनकम है प्रॉफिट में से आपको लेस करना। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। और आप एक बार फिर पूरा अपना ध्यान से देख लीजिए कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 2 पार्ट में है, सुपर प्रॉफिट 3 पार्ट में है। और ये हम स्लाइड एक बार फिर कर दे रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडजस्टेड प्रॉफिट का ये फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट का ये फार्मूला है जो पूरे इस चैप्टर में रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगर हम ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी कि थोड़ा थोड़ा चेंज करने से आंसर पे क्या चेंज हो रहा था। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ये मेथड है, स्टेप एडजस्टेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का ये फार्मूला।
और फिर इसका भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, एडजस्टेड एवरेज निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, सुपर निकालेंगे, तब गुडविल निकालेंगे। और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का 3 है, नॉर्मल प्रॉफिट का ये फार्मूला, सुपर प्रॉफिट का सिंपल का ये, और फिर कैपिटलाइजेशन। और एक बार अगर आप कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी करेंगे। और इस चैप्टर से हमें लगता कि ये एक क्वेश्चन है, या दूसरा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आना चाहिए कि वेरियस मेथड न पूछ के आपको केवल सुपर प्रॉफिट मेथड ही पूछे। क्लियर है? या आपसे ये पूछ सकता कि फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते। तो इसकी थ्योरी बुक में दी हुई है कि कुछ कॉमर्शियल फैक्टर होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल फैक्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, कुछ फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं। और आप ये थ्योरी जरा सा बुक से पढ़ लीजिएगा। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तो मैंने आपको करा दिया। थैंक यू वन एंड ऑल।